हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी और कुछ चीजें जो है वो छूट गई थी। आज हम लोग देखते हैं जो बाकी बची हुई चीजें थी। रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शंस जो है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस का कंबाइंड फॉर्म है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइनली हम लोग रेडॉक्स के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्या चीज होता है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि रिडक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, क्या चीज की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड removal of hydrogen is called oxidation। इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी, दूसरी चीज हम लोगों ने देखा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड removal of oxygen is called reduction। ये तो हम लोगों ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात की थी। क्या चीज हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि अगर कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है H2O और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तो अगर देखें तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। जबकि यहां पे देखें कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को हम कहते हैं रिडक्शन। इसी को रिडक्शन कहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन जो है वो रिडक्शन है, जबकि हाइड्रोजन से वाटर का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो अभी यहां पे एक और चीज आती है कि द सबस्टेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहां पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, वाटर में, जबकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो द substance which get oxidized is called reducing agent। इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और दूसरी चीज द सबस्टेंस which get reduced is called oxidizing agent। तो इस बात को ध्यान रखिएगा
कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आइए और भी एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रिएक्शंस होती हैं जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ तक तो रेस्पिरेशन जो है जिसके थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी में या अन्य किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। आइए देखते हैं, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, बनता है 2HCl और इसके साथ सल्फर अलग हो जाता है। तो ध्यान से देखें अगर तो H2S से सल्फर बनता है जबकि Cl2 से क्या बन जाता है, HCl। तो Cl2 से HCl के फॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज रिडक्शन, इसी को रिडक्शन कहते हैं। अगर H2S से सल्फर में देखें तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अब हाइड्रोजन का रिमूवल अगर हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होगा। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रही है किसमें, सल्फर में, जबकि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है किसमें, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जबकि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। एक और रिएक्शन देखते हैं, Zn plus Cu plus 2 get converted into Zn plus 2 plus Cu। अगर देखें यहाँ पे तो दो तरह की रिएक्शंस हो रही है, दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट। क्या क्या, Zn से Zn plus 2 का फॉर्मेशन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। और Cu plus 2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉनों को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये क्या होगा, रिडक्शन, ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या है, रिडक्शन। यानी जिंक से जिंक प्लस 2 का फॉर्मेशन जो है ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन। और Cu प्लस 2 से Cu का फॉर्मेशन क्या है, ये रिडक्शन है, इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, ये रिडक्शन है। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन यही प्रोवाइड कर रहा है और ये कौन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शंस में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की भी बात कर सकते हैं। तो एक और देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। आइए देखते हैं और एग्जांपल्स। एक रिएक्शन है 2Cu plus Cl2, 2Cu plus Cl2 बनता क्या है, 2Cu plus O2, 2Cu plus O2 क्या बन जाता है, 2CuO, कॉपर का ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, कॉपर का ऑक्साइड बना रहे हैं।
अब अगर यहाँ पे देखें तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान रखना कि कॉपर जो होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जबकि क्लोरीन कैसी होती है, क्लोरीन ये ऑक्सीजन को हम लोग कहां से लेते हैं, एयर से, फ्रॉम एयर। और ये कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर। तो अगर देखें यहाँ पे तो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और इसको अगर देखा जाए तो ये यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। ऐसे ही और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे SO2 plus 2H2S get converted to H2O plus 3S। अगर इस रिएक्शन में हम लोग देखें तो SO2 से सल्फर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। जबकि अगर यहां देखें हाइड्रोजन से वाटर, तो एडिशन है, ये क्या चीज है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, जबकि ये क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अगर वैसे भी हम लोग देखें तो सल्फर से देखें अगर, तो यहाँ सल्फर फ्री हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस है। दूसरी चीज, एक और क्राइटेरिया देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। मान लो कि एक रिएक्शन है हमारे पास MnO2 प्लस 4HCl, बनता क्या है, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यहां पे अगर हम लोग देखें तो किस आधार पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिक्लेयर करेंगे, तो जान लो यहां पे सबसे पहली चीज कि द एडिशन ऑफ non-metallic element or removal of metallic element is called oxidation। और दूसरी चीज द एडिशन of metallic element or removal of non-metallic element is called reduction। इसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान नॉन मेटलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है या मेटलिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेटलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है या फिर नॉन मेटलिक एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो इस प्रोसेस में अगर हम लोग देखें MnO2 में Mn मेटलिक है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटलिक। तो अगर यहां से देखें MnO2 से MnCl2 बन रहा है और HCl से क्या बन रहा है, Cl2। तो ध्यान से देखें अगर, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, यानी रिमूवल ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो मैग्नीज क्लोराइड में कन्वर्ट हो जा रही है, जबकि HCl जो हो रहा है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है।
तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ साथ हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम लोग जान सकते हैं। तो इन सारे रिएक्शंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आपको केवल क्लासिकल कॉन्सेप्ट का यूज करना था, इसके साथ साथ हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताया, और इसके साथ साथ हमने मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज के आधार पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे जानेंगे, ये चीजें हम लोग जान लिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इन रेडॉक्स रिएक्शंस का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस इन आवर डे टू डे लाइफ, effect of redox reactions in our day to day life, effect of redox reactions in our day to day life, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में जो रेडॉक्स रिएक्शंस है, इनको हम लोग दो रूपों में देखते हैं, दो जगह पे। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो है कोरोसन, और दूसरी चीज जो हम लोग देखते हैं वो है रेन एसिडिटी। इन दो जगहों पे रेडॉक्स रिएक्शंस की बात आती है। तो सबसे पहली चीज, ये कोरोसन क्या है, ये कोरोसन क्या चीज होता है, किसे कहते हैं कोरोसन, कोरोसन क्या है। तो देखो, जब कभी भी कोई भी ऐसी चीज जो मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंसी में धीरे धीरे अपने वेट को लूज कर देती है, और अपने वेट को लूज करके एक दिन वो समाप्त हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोसन कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमिलियर एग्जांपल ऑफ कोरोसन। लोहे को अगर हम लोग नमी और हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर छोटे छोटे रेडिश ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं। इन रेडिश ब्राउन स्पॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, और धीरे धीरे वो आयरन ऑब्जेक्ट जो होती है उन रस्ट के द्वारा पूरा का पूरा समाप्त कर दी जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोसन कहते हैं। तो कोरोसन क्या है, इट इज द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually, by the action of moisture or chemical on their surface। तो कोरोसन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मॉइस्चर या केमिकल्स के उनके सरफेस पर एक्शन के कारण धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कोरोसन कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन is one of the most important example of corrosion, example of corrosion। तो आयरन के रस्टिंग में क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि लोहे के ऊपर जो है वो जंग लगती है, जो रेडिश ब्राउन स्पॉट्स होते हैं वो लोहे के ऊपर बनते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ऐसा कब होता है, जब किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग मॉइस्चर में खुला छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। तो कैसे रस्टिंग होती है, देखो आयरन के ऑब्जेक्ट पर जो मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर आके जो है वो कंटेन हो जाता है, और धीरे धीरे उस आयरन की ऑब्जेक्ट को आयरन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है।
इसको आयरन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यही जो है वो रस्ट होता है। तो रस्ट क्या होते हैं? रस्ट क्या होते हैं? तो रस्ट जो है वो हाइड्रेटेड आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। रस्ट का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 into XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है। क्या चीज? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स है, ये XH2O जो है ये डिफरेंट हो सकता है, कोई फिक्स नंबर नहीं होती है, इसीलिए इसको XH2O लिखा गया है। ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो ये रस्टिंग जो है वो एक क्रोशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ कैन प्रिवेंट द आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग? रस्टिंग से आयरन की ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे बचा सकते हैं? तो कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि बाय पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ आयरन। हम लोग आयरन के सरफेस को पॉलिश कर दें, पेंट लगा दें, या फिर हम उसकी ग्रीसिंग कर दें, उसकी ऑयलिंग कर दें, उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर लगा दें या ग्रीस की एक लेयर लगा दें, तो इससे जो मॉइस्चर होगा वो आयरन के सरफेस पर नहीं आ पाता है और रस्टिंग नहीं हो पाती है। दूसरी चीज क्या है? दूसरा चीज है जिसमें हम लोग करते हैं एनोडाइजिंग। हम लोग किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को एनोडाइजिंग करा सकते हैं, इससे भी रस्टिंग को रोक सकते हैं। फिर हम लोग क्या करवा सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉलिशिंग हो जाती है, ऊपर से एक परत चढ़ा दी जाती है जिंक की, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो जिंक की एक लेयर चढ़ जाती है और जिंक की लेयर चढ़ जाने से जो नीचे आयरन की लेयर होती है वो प्रिवेंटेड हो जाती है, वो बच जाती है। तो इन सब तरीकों से हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं, आयरन की रस्टिंग को रोका जा सकता है। तो आयरन की रस्टिंग को रोकने के लिए आप सभी लोग अपने घर में भी जो ग्रिल वगैरह, चैनल वगैरह लगे हुए हैं, आप देखते हो कि प्रतिवर्ष आप उसकी पेंटिंग करते हो, उसके ऊपर पेंट लगाते हो, ताकि जो है वो मॉइस्चर प्रूफ हो सके और उसमें रस्टिंग ना हो। दूसरी चीज जो आती है वो है रैन एसिडिटी। रैन एसिडिटी का मतलब क्या होता है? रैन एसिडिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। क्या होता है कि कभी-कभी गर्मियों के अंदर जो ऑयली और स्पाइसी फूड होते हैं उनके अंदर से एक विशेष स्मेल आने लगती है, अगर वो काफी समय पहले पका करके रखे गए हैं तो जो उनके अंदर स्मेल आती है, जो फाउल स्मेलिंग आती है, उसी को हम कहते हैं रैन एसिडिटी। और उससे होता क्या है कि वो जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है जिसमें ऑयल ज्यादा होता है या स्पाइसेस ज्यादा होते हैं, तो उनके अंदर उन सारे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से उसमें से फाउल स्मेलिंग आती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है और हम कहते हैं कि ये भोजन कैसा हो गया? बासी हो गया। तो भोजन का बासी हो जाना जो है दैट इज द कॉज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज द कॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। इसका जो मेन कारण होता है वो ऑक्सीडेशन ही होता है। ऑक्सीडेशन की वजह से जो भोजन होता है उसकी जो स्पेशल जो फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, जो उसकी गंध होनी चाहिए, वो गंध क्या हो जाती है? अल्टर हो जाती है। तो क्या कहेंगे रैन एसिडिटी को? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय the condition produced by aerial oxidation of fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called रैन एसिडिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? रैन एसिडिटी। अब सवाल यह है कि हम रैन एसिडिटी को कैसे रोकें, हम अपने खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचाएं, खासतौर पे ऐसे जो ऑयली या जो फैट युक्त भोज्य पदार्थ हैं, तो इनको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो रैन एसिडिटी कैन बी prevented by one of the
फॉलोइंग वे। कौन सा? सबसे पहला कि रेन एसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। तो सबसे पहला, बाय यूजिंग सम एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड। भोजन जिनको हमें प्रिजर्व करना है, इस भोज्य पदार्थों के अंदर हम लोग कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें जिससे कि उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेन एसिडिटी क्रिएट नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग दो चीजें मिलाते हैं। एक तो मिलाते हैं BHA। BHA जिसका फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और दूसरा हम लोग जो मिलाते हैं वो है BHT। क्या चीज है ये? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये BHA और BHT दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर फूड स्टफ के अंदर इसको हम मिला देते हैं तो इससे रेन एसिडिटी जो होती है वो रोकी जा सकती है और जो भोज्य पदार्थ हैं वो काफी समय तक सही ढंग से रहेंगे, वो खराब नहीं होने पाएंगे, उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आने पाती है। दूसरा जो प्रोसेस है कि रेन एसिडिटी को हम कर सकते हैं प्रिवेंट कैसे? बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो दूसरा तरीका है कि बाय पैकिंग फूड आइटम्स containing oil and fat in nitrogen gas। जितने भी ऐसे फूड स्टफ होते हैं जिनके अंदर फैट और ऑयल्स होता है, अगर उनको हम लोग नाइट्रोजन गैस में पैक करें तो नाइट्रोजन गैस में पैक करने पर भी उनके अंदर ऑक्सीडेशन को रोका जा सकता है, वो खराब नहीं होते। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जो आप लोग कुरकुरे, चिप्स वगैरह आप पैकेट्स में खरीदते हो तो उसमें गैस भरी होती है और वही है नाइट्रोजन गैस, ताकि ये आइटम्स दुकान पे काफी समय तक भी पड़े रहें तो भी वो खराब नहीं होने चाहिए। तो एक प्रिजर्वेटिव है नाइट्रोजन गैस जो रेन एसिडिटी को क्या करती है? रोकती है। तीसरी चीज कि अगर हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में रखें तो बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर्स में रख दे, फ्रिज में रख दे तो भी ये खराब नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर यानी ऐसे कंटेनर्स, ऐसे डिब्बों में हम लोग पैकिंग करें जिसमें हवा ना आ पाए, ना जा पाए, तो भी ऑक्सीडेशन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। और ऑक्सीडेशन अगर रुक जाएगा तो ऐसी कंडीशन में फूड स्टफ जो है वो स्पॉइल नहीं होंगे। रेन एसिडिटी को हम रोक सकते हैं अगर भोज्य पदार्थों को हम दूर रखें प्रकाश से, तो बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर भोज्य पदार्थों को जो ऑयली फूड है उसको प्रकाश से दूर रखें तो ऐसी कंडीशन में भी हम उनको ऑक्सीडाइज होने से रोक सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स थे, ये सारे तरीके थे जिनके द्वारा हम रेन एसिडिटी से अपने भोज्य पदार्थों को जो है वो बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है और केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस लेक्चर वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके।
इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्दर लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के साथ। बायो का जो पहला चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेसेस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तब तक आप लोग इस सीरीज की सभी वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है देखिए उसको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिखिए। वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज पहुंचे। ऐसे लोग जो अभी तक नहीं जान पाए हैं इनके बारे में, तो उनको बताया जाए। ये वीडियो के बारे में शेयर करके आप बता सकते हैं, ताकि वो भी अपने घर पे बैठे हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी चीजें भी हम लोग स्टडी मटेरियल अपलोड करें वो आप पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और पहले आप उसको देख पाए। तो आप लोग वेट करिए, वेरी सून वी विल अपलोड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर